नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट S4W, वह मार्ग जहां लौकिक सीमाएं समाप्त हो जाती है और आरंभ होता है चेतना का विस्फोट। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे विषय में जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है, कुंडलिनी और स्नायु तंत्र का संबंध। यह विषय गूढ़ है, गहराई लिए हुए है और इसको समझना साधक के लिए आत्मविकास का महाद्वार खोल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करें। कुंडलिनी, जिसे प्राचीन शास्त्रों में सर्पिणी शक्ति कहा गया है, हमारे शरीर में स्थित चेतना की सुप्त ऊर्जा है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है और जब यह जागृत होती है तो ऊपर की ओर उठती है, जिससे सातों चक्रों का परिष्करण होता है। लेकिन यह जागरण केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं है, इसका गहरा संबंध हमारे शरीर के सबसे जटिल और संवेदनशील तंत्र स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से है। हमारा स्नायु तंत्र ही वह माध्यम है जिसके द्वारा यह ऊर्जा शरीर और मस्तिष्क में प्रवाहित होती है। मनुष्य का स्नायु तंत्र दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय स्नायु तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय स्नायु तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय स्नायु तंत्र में मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुदंड आते हैं, जबकि परिधीय स्नायु तंत्र वह संजाल है जो पूरे शरीर में फैला होता है। कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत होती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव मेरुदंड पर पड़ता है। मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है, जिसके दोनों ओर उदरा और पिंगला नाड़ियां चलती हैं। हमारे स्नायु तंत्र के ऊर्जावाहक मार्गों के रूप में कार्य करती है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप या अन्य साधनाओं द्वारा कुंडलिनी को जागृत करता है तो वह ऊर्जा मेरुदंड में चढ़ती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस ऊर्जा का बढ़ा हुआ प्रवाह तंत्रिकाओं में अत्यधिक संवेदनशीलता ला सकता है। किसी भी प्रकार की असंतुलित साधना या मानसिक अशुद्ध तंत्रिकाओं में तनाव, कंपकंपी, तेज धड़कन, गर्मी का अनुभव या तेज कंपन उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि कुंडलिनी जागरण के समय मार्गदर्शन और संयम आवश्यक होता है। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी यह मानती है कि मस्तिष्क की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण के समय जब ऊर्जा आज्ञा चक्र या सहस्रार तक पहुंचती है तो मस्तिष्क की ललाट ग्रंथि पीनियल ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है। ये ग्रंथियां हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर पूरी बॉडी में बदलाव लाती है, जिससे साधक की चेतना विस्तृत होती है, उसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार तक परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप सोचिए, यदि यह ऊर्जा शरीर में असंतुलन से बह रही हो तो क्या होगा? अत्यधिक मानसिक उत्तेजना, नींद का न आना, मानसिक भ्रम, यहां तक कि कभी कभी स्नायु संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है। प्राचीन गुरुओं ने नादियों की शुद्धि, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इस ऊर्जा को सुचारू प्रवाह देने के लिए विधियां दी। अब हम उस गूढ़ बिंदु पर आते हैं जहां कुंडलिनी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध स्पष्ट होता है। ऑटोनॉमिक सिस्टम शरीर के वे कार्य करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन आदि। ये दो भागों में विभाजित है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कुंडलिनी की सक्रियता जब बढ़ती है तो इन दोनों प्रणालियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्राचीन शास्त्रों में वर्णित तपोबल, ऊर्जा का संचय, यही है सिंपैथेटिक सिस्टम की तीव्र सक्रियता, जिससे शरीर में ऊर्जावान स्थिति बनती है। और दूसरी ओर ध्यान की गहराई और शांति, यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को दर्शाती है। जब साधक कुंडलिनी साधना करता है और सांस की गति को नियंत्रित करता है तो वह इन दोनों प्रणालियों को संतुलित करता है। इससे न केवल मानसिक स्थिरता आती है बल्कि शरीर की सभी आंतरिक क्रियाएं भी सुव्यवस्थित होती हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। यह प्राणायाम इड़ा और पिंगला नाडियों को संतुलित करता है, जिससे स्नायु तंत्र पर तनाव नहीं आता और कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना नाडी में सहजता से प्रवाहित होती है।
जैसे ही यह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है, शरीर का समस्त स्नायु तंत्र मानो एक आकाशीय कंपन से भर जाता है। इसे महाशक्ति का कंपन कहा गया है। इस स्थिति में कुछ साधकों को प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को ध्वनि सुनाई देती है, कुछ को स्वर्गिक सुगंध आती है। ये सभी अनुभव वास्तव में स्नायु तंत्र के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कुंडलिनी की ऊर्जा के प्रवाह से सक्रिय हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। इस अनुभव को पाने के लिए शुद्ध आहार, नियमबद्ध जीवन और मन की शुद्धता आवश्यक है। साधक को दीर्घकाल तक अभ्यास करके अपने स्नायु तंत्र को इस ऊर्जा के लिए तैयार करना होता है, नहीं तो अचानक हुए जागरण से तंत्र झटका खा सकता है। यही कारण है कि गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य कहा गया है। अब हम इस यात्रा के तीसरे और सबसे रहस्यमय भाग में प्रवेश करते हैं, जब कुंडलिनी मस्तिष्क के विशेष केंद्रों को जागृत करने लगती है। मस्तिष्क के भीतर कई ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक ग्रंथों में बिंदु, त्रिकुटी, दिव्य नेत्र और ब्रह्मरंध्र जैसे नामों से जाना गया है। न्यूरोसाइंस इन स्थानों को फ्रंटल लोब, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पाइनल पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स के रूप में पहचानता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो मस्तिष्क की दोनों गोलार्धों, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स का संतुलन बनने लगता है। यह अवस्था साधक को अत्यधिक एकाग्रता, स्पष्टता और आत्मबोध की स्थिति में ले जाती है। कुछ योगी इस अवस्था में समाधि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चेतना केवल विचारों से नहीं, बल्कि अस्तित्व के उच्चतम आयामों से जुड़ जाती है। स्नायु तंत्र के लिए यह स्थिति गहन शांति और परमानंद की होती है। ब्लड प्रेशर स्थिर, दिल की धड़कन संतुलित, श्वास धीमी हो जाती है और मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स में कार्य करने लगता है। यही कारण है कि ध्यान की गहराई में पहुंचे साधकों के मस्तिष्क स्कैन में इन तरंगों का उच्च स्तर देखा गया है। इस स्थिति में शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिससे साधक को आनंद, प्रेम और दिव्यता की अनुभूति होती है। वह स्वयं को एक असीम ऊर्जा, ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा अनुभव करता है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब साधना क्रमशः नियमित और संयम पूर्ण हो। अधूरी जानकारी, जल्दीबाजी या बिना मार्गदर्शक के प्रयास न केवल अनुभव को बाधित कर सकते हैं, बल्कि स्नायु तंत्र को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो साधकों, कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं, यह एक वैज्ञानिक यथार्थ है, चेतना और स्नायु तंत्र का दिव्य संयोग। जो इस यात्रा में संयम, श्रद्धा और ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, वही इस ऊर्जा के रहस्य को जान पाता है और जीवन को एक नवीन आयाम देता है। आभार आपका सक्सेस पॉइंट S4W पर जुड़े रहने के लिए। हम इसी प्रकार चेतना की नई नई गहराइयों में उतरते रहेंगे। जुड़े रहिए। अगली यात्रा तक ओम नमः शिवाय।